मेरे साथ है भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर जो अबिका नगर के डॉक्टर अरुण सिंह जी तोमर साहब। जी, इनका बहुत-बहुत स्वागत है। जब मैं कैंपस को घूम रहा था तो ऐसा लग रहा था कि दूसरी दुनिया में मैं घूम रहा हूँ। इतनी साफ-सफाई ये स्वच्छ स्वच्छ भारत भारत अभियान का अभियान। यहाँ वास्तव में यदि देखना स्वच्छ भारत अभियान आपको आप लेंस लेके ढूँढ लीजिएगा, एक तिनका नज़र नहीं आएगा, आपको गंदगी नज़र कहीं नहीं आएगी। जी, जी। और इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के जो सब्जेक्ट है, मुद्दे तो है नहीं यहाँ पर, हुँ, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन विषय है। हुँ। सर यहाँ पर खरगोश, भेड़ का बक अनुसंधान किया जाता है, बकरी भी है। बकरी भी है। हुँ। तो यहाँ पर किस तरह की नस्ल है खरगोश की, भेड़ की और बकरी की? हाँ, बताइए। देखिए हमारा जो संस्थान है 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेके हमारा संस्थान गरीब पशु, जो छोटे पशु कहा जाता है, जिसमें भेड़, बकरी और खरगोश आते हैं, इस पे और इनके पालने वाले जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। इस संस्थान के 3 उपकेंद्र और हैं। एक उपकेंद्र हमारा बीकानेर में है, एक हमारा तमिलनाडु मनावनूर में है, एक हमारा जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, वहाँ पे है। ये हमारे 3 स्टेशन वहाँ के जो लोकल भेड़, बकरियाँ और खरगोश पालन और उनको पालने वाले की जो समस्याएँ हैं, वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे उनके अनुसंधान कार्य करता है और अनुसंधान कार्य करने के बाद जो परिणाम होते हैं, उनको किसानों तक पहुँचाते हैं। देखिए, हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये प्रयास है कि हम किसानों की आय बढ़ाएँ और हमारा संस्थान क्योंकि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, तो हमारा उद्देश्य संस्थान का उद्देश्य है कि भेड़ के द्वारा या बकरी के द्वारा और खरगोश के द्वारा कैसे भारतीय किसानों की आय बढ़ाई जाए। हमारे यहाँ यदि हम बात करें, भेड़ एक 5 सितारा पशु है। भेड़ों से भेड़ 5 सितारा 5 सितारा पशु पशु है। है। आपने सुना होगा 5 सितारा हम लोग 5 सितारा फैसिलिटी के लिए बोलते हैं, होटल हाँ, होटल के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा भेड़ 5 सितारा पशु है और इससे सोसाइटी को 5 बहुमूल्य चीजें मिलती हैं, अच्छा। जिसमें आप ऊन लगाएँ, मांस लगाएँ, खाल लगाएँ, खाद लगाएँ और खाल, मांस, दूध, ये सब चीजें 5 बहुमूल्य चीजें हैं जिनके कारण मैं इनको 5 सितारा पशु बोलता हूँ। ये जीरो इनपुट का भी पशु है। अच्छा। इसको अपनी जेब से कुछ ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। ये कम खर्चे में कर्जा दूर करने के लिए उपयुक्त पशु है। कम मेंटेनेंस में हाँ, कर्ज मुक्त कर देती है, बिल्कुल, साहूकारों का ब्याज दूर कर देती है, जो बिल्कुल, किसानों के ऊपर बिल्कुल। हमेशा लगाम लगाए रखते हैं। हाँ, एक और मैं इसको कहता हूँ, ये चलते फिरते बैंक है, ये एटीएम है। जब चाहो, जब इनको बेच लो, अपने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर लो और दोबारा से इनको खरीद के फिर से अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बहुत कम खर्चे के हैं और कम ही इसमें पालने में इसका खर्चा भी होता है। तो इस प्रकार से ये 5 सितारा पशु हैं, चलते फिरते एटीएम है। इसके अलावा हमारा जो संस्थान है, भेड़ों की देसी नस्लों के आनुवंशिक सुधार पर कार्य कर रहा है। अब यदि बात करें आनुवंशिक सुधार, हम 1962 से कर रहे हैं। पहले 1960 या 1970 में भेड़ों का जो आकार था, शारीरिक जो वृद्धि थी, वो 6 महीने की बात करें तो 13 से 14 किलो का वजन प्राप्त होता था। लेकिन अब 50-60 साल के बाद हम लोगों ने आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम के द्वारा इन भेड़ों का वजन 6 महीने पे 30 किलो तक पहुंच गया है। तो इस प्रकार से जो वजन हमें 1 साल पे मिलता था, अब वो हमें 6 महीने से भी कम आयु पर प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे कि पहले प्रति पशु 6 किलो मांस ही प्राप्त होता था, लेकिन आज हमारे देश में औसत प्रति पशु, प्रति भेड़ या बकरी 13 किलो प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह के परिणाम अनुसंधान जो परियोजना है उससे प्राप्त हो रहे हैं। पहले रेवड़ में मृत्यु दर जो 25 से 30% होती थी, आज हमारे जो वैज्ञानिकों ने एक स्वास्थ्य कैलेंडर बनाया है, वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर, उसको अपनाने के बाद मात्र 5% से भी कम मृत्यु दर है। इस प्रकार जो भेड़ पालक को 15 से 20 ज्यादा बच्चे प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के अनुसंधान कार्य संस्थान में चल रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने भेड़ पालकों की मांग को देखते हुए कुछ नई भेड़ नस्लों को भी विकसित किया है, जिसमें हमने विदेशी भेड़ों के जो पेडिग्री है, उनका जो ब्लड है, उसको भी हमने इसमें मिलाया है,
जैसे आप भारत मैरिनो की बात करें तो उसमें हमने रशियन मैरिनो और हमारी देसी भेड़ों के मिश्रण से एक भारत मैरिनो नस्ल बनाई है। सर मेरा दूसरा जो आपसे सवाल है कि राजस्थान से कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे यदि मैं अविकानगर के आसपास की बात करूं तो 60 गांवों के भेड़ पालक हमसे सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। और इस हिंदुस्तान की यदि बात करें तो लगभग हर भेड़ पालन के लिए हमारा जो अपना टेलीफोन नंबर है या वेबसाइट है या हमारे वैज्ञानिक है, वो खुले तौर पर उनसे संपर्क करते हैं और भेड़ पालकों की सामायिक समस्याओं पर हम लोग उनको समाधान देते हैं। तो इस प्रकार से देश का लगभग सब भेड़ पालक कहीं ना कहीं अविकानगर से जुड़ा हुआ है, इसकी योजनाओं का फायदा उठा रहा है। हमारा जो भी तकनीकियां हैं उसको हम किसानों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम समय समय पे मेले लगाते हैं, किसान गोष्ठी करते हैं, फील्ड डे लगाते हैं और कई बार रात्रि चौपाल भी करते हैं गांव में जाके कि किस प्रकार से भेड़ पालें, कौन सी भेड़ पालें और भेड़ों से अधिक उत्पादन कैसे लें। तो ये प्रक्रियाएं संस्थान की चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल भेड़ की ऊन की कीमत बहुत कम होती जा रही है। जब से ये एक प्लास्टिक का या आर्टिफिशियल धागा आया है, जब से फाइबर आया है, तब से ऊन की कीमत थोड़ी सी मार्केट में कम हो गई। लेकिन हमारा संस्थान ऊन के द्वारा कैसे भेड़ पालकों को अधिक कीमत मिले, इस पर भी काम कर रहा है। और बहुत सी अल्टरनेट चीजें, बहुत से उत्पाद हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हैं जिससे कि भेड़ के ऊन की सही कीमत किसानों को मिले। इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान द्वारा भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान, क्योंकि नस्ल सुधार और समय पे बाजार की आवश्यकता को देखते हुए अधिक से अधिक बच्चे कैसे प्राप्त हों, इसमें हमारा वैज्ञानिक जो है वो भेड़ों की कृत्रिम गर्भाधान पर भी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। एक साथ भेड़ों को गर्भ में लाने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक तकनीक अविकाशील बनाई है। उसके प्रयोग से हम एक साथ भेड़ों से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थान ने, आप जानते होंगे, भेड़ से एक बार में एक बच्चा मिलता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से हमने एक अविशान भेड़ उत्पत्ति की है। वह भेड़ एक साथ में एक नहीं, दो नहीं, 3 और 4 बच्चे भी पैदा करती है। तो इस प्रकार से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि कैसे भेड़ पालकों की आमदनी बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और वो बार-बार अपने कभी भाषणों में कहते भी हैं कि किसान लोग पशु पालें, उससे दूर नहीं हो, जिससे उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था मजबूत बने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी को देखते हुए हमने क्लाइमेट स्मार्ट एनिमल, जो हमारी अविशान है, उसको पैदा किया है। यह पहला देश का प्रयोग है जिसमें तीनों भारतीय नस्लों का मिश्रण है और तीनों नस्लों के गुणों को एक अविशान में हम लेके आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मानना है, उनका ये जो सपना है, ये अविशान के द्वारा पूरा किया जा सकता है। जहां एक बच्चा देने वाली की जगह 3 या 4 बच्चे वाली भेड़ को यदि किसान पालता है तो उसकी आमदनी वैसे ही 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना होने की संभावना है। इसके साथ ही यदि भेड़ पालक उसकी खाद को, जो कि दूसरे खादों से अच्छी मानी जाती है, मैं उनकी मैंगनी को खाद नहीं बल्कि खाद का कैप्सूल बोलता हूं, तो इसको भी बेचकर भेड़ पालक अच्छे पैसे कमा सकता है। हमारी एक डिवीजन है जो भेड़ के दूध और मीट, जो मांस के विभिन्न उत्पाद से वैल्यू एडिशन करके वो किसानों को बताती है कि कैसे आप भेड़ के दूध से और भेड़ के मीट के विभिन्न उत्पाद बना के आप बाजार में भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे कि मुझे बताया गया है, मैं मालपुरा के आसपास के लोगों से भी जब मैं मिला और अविका नगर भेड़ की नस्ल के बारे में जाना और विशान के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि जीरो मेंटेनेंस है और इन्फेक्शन रेट भी काफी कम है और जो इसका जो मांस है, ऐसा नहीं है कि बहुत इसके अंदर खराब जल्दी से नहीं होता है ये और शरीर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इन जनरल जब एनिमल प्रोटीन की बात होती है, आजकल हम भारतीयों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। एनिमल प्रोटीन की पूर्ति के लिए भेड़ पालन बहुत वर्षों से अच्छा फूड का स्रोत रहा है। सदियों की यदि बात करें तो भेड़ को सबसे पहले पालतू किया गया है और जो ठंडे प्रदेश में ये एकमात्र फूड का, जो आदमी का जो आहार है, उसका एक मेन हिस्सा है। और हमारी जो अविशान है, ये तीनों
देसी नस्लों का मिश्रण है। ये हमारे अपने क्लाइमेट में ही हमने पैदा की है। इसके कारण इसकी डिमांड ज़्यादा है और साथ ही क्योंकि एक नहीं ये 3 से 4 बच्चे देती है, तो अभी देश के लगभग सभी हिस्सों से अविशान पालने के लिए डिमांड आ रही है और हमारा संस्थान जल्दी ही दूसरे संस्थानों से मिलके इस अविशान को किसानों तक उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों ने कुछ किसानों को चिन्हित किया है जो हमारी अविशान को पालकर और दूसरे किसानों को उपलब्ध कराएंगे। देखो देश में बढ़ती हुई मांस की डिमांड को यदि पूरा करना है, ऊन की डिमांड को यदि पूरा करना है, तो हमें कुछ ऐसे पशु पालने होंगे जो एक साथ 2 से 4 बच्चे दें। अभी यदि बात करें तो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो मांस की उपलब्धता है लगभग 6 से 6.5 किलो है। जबकि डिमांड की बात करें जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, रिसर्च इंडिया जो है, उनकी बात करें तो वो लगभग 13 किलो या 12 किलो मीट प्रति व्यक्ति डिमांड की बताता है। तो अभी हम हाफ वे हैं और हाफ वे को इस गैप को पूरा करने के लिए हमें ऐसी भेड़ों को पालना होगा और वैज्ञानिक प्रबंधन से पालना होगा जिससे प्रति भेड़ हमें ज्यादा मांस मिले। मतलब पर भेड़ पर शीप मोर शीप, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं ना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो हमारा भी अपना स्लोगन है पर शीप मोर शीप। एक शीप से ज्यादा कैसे उत्पादन लिया जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा संस्थान दिन प्रतिदिन हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और वहां के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। हम जब से ये संस्थान एस्टेब्लिश हुआ है तब से यहाँ पे किसानों के साथ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और हम साल में लगभग 50 से 60 ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं जो 1 दिन से लेके 1 महीने तक के होते हैं। तो इन ट्रेनिंग के माध्यम से किसान वैज्ञानिक तरीके से भेड़ बकरी और खरगोश पालन की सीख कर वो अपनी अतिरिक्त आय कमा सकता है। एक और हम लोग आयाम पे काम कर रहे हैं खरगोश पालन पे। आपने देखा होगा आए दिन मुर्गी पालन पे, मुर्गी वैसे देश के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ बीमारियों के कारण उसमें फ्लू आ जाता है उसमें। कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी स्थिति में ठीक उसी तरह से बैकयार्ड रैबिट्री, जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री बोलते हैं, ऐसी बैकयार्ड रैबिट्री यदि वो करता है तो ये भी बहुत आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। घर की महिलाएं घर के किचन वेस्ट पे जो हम लोगों की रसोई की बचत होती है, जैसे हम गाजर खाते हैं तो गाजर का छिलका बच गया, मटर खाते हैं तो मटर का छिलका बच गया, ऐसी गोभी घर में जो भी हमसे बच जाता है उस पर आराम से खरगोश को रख के पाल सकते हैं। और एक खरगोशनी से, एक पेयर से हम साल में 30 से 35 बच्चे अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम खरगोश के बच्चों को बेचने की बात करें तो 3 महीने पे खरगोश को के इस बच्चे को आराम से 3 किलो का होने पर बेचकर अतिरिक्त आय कमाई जा सकती है। तो इस तरह से हमारा संस्थान विभिन्न भेड़ बकरी और खरगोश पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक आपने देखी होगी बकरी की हमारे यहाँ बहुत अच्छी नस्ल है सिरोही, जो राजस्थान की अपनी नस्ल है। इस पर भी हम 1970 से लगातार इसके आनुवंशिक सुधार पर हम काम कर रहे हैं और लगभग देश में जहां भी सिरोही बकरियों की अच्छी डिमांड होती है हमारे यहाँ से उसकी पूर्ति की जा सकती है। साथ ही एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चल रहा है भारत सरकार का, उसमें भी हमारा संस्थान कंट्रीब्यूट कर रहा है। उनकी जो इच्छुक किसान है जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का प्रोजेक्ट चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम यहाँ कराते हैं। उनको कैसे फार्म भरना है, कैसे उस योजना का फायदा उठाना है, इस सब के माध्यम से हम उनको शिक्षित करते हैं और समय समय पे उनको तकनीकी रूप से हम सहयोग करते हैं। साथ ही आजकल जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये भी संस्थान जो किसान इसमें एफपीओ में आना चाहता है उस किसानों को हम अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, तकनीकी रूप से उनको सामर्थ्य करते हैं जिससे कि वो एफपीओ का निर्माण कर सके और भेड़ पालन के द्वारा इस क्षेत्र में ही नहीं देश की सभी भेड़ पालकों की हम लोग अपने तकनीकियों के माध्यम से उनकी सहायता करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, जिससे देश में बढ़ते हुए भेड़ पालन के व्यवसाय को हम अपने उस आयाम तक पहुंचा सकें जिससे कि हमारा देश, हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर बन सके। जैसा कि डॉक्टर अरुण कुमार तोमर साहब ने बताया है कि किसानों की कैसे आजीविका बढ़ाई जाए और सब कैसे सप्लाई डिमांड को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके लिए अविका नगर के अंदर अविका भेड़ जो अविशान है खरगोश के ऊपर रिसर्च चल रहा है और डिमांड मतलब यहाँ से राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में सप्लाई हो रही है। और काफी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि जहाँ पहले एक भेड़ से एक बच्चा होता था, यहाँ पर औसतन 3 से 4 बच्चे
हो रहे हैं, जो अविशान भेड़ से जी और जी अविका भेड़ से। और वहीं बकरी के तौर पर देखा जाए तो सिरोही की जो नस्ल है बकरी, उसकी भी राज्य नहीं बल्कि देश में काफी उसकी डिमांड है। जी और उसकी सब सर एक चीज और मैं जी आपसे पूछना जी चाह जी रहा हूँ जी जी। कि क्या वेटिंग पीरियड है इन सब का? देखिए, वेटिंग पीरियड मतलब इनका क्या डिमांड का मतलब आप कैसे पूर्ति करते होंगे? हमारे यहाँ अविशान की यदि बात करें तो 1000 से 1500 एप्लीकेशन है। लेकिन हम लोग कई बार किसानों को जांचते हैं कि ये किसान रेवड़ को बढ़ाएगा और हमारे मार्गदर्शन में काम करेगा, तो उसको हम प्रायोरिटीज पे लेते हैं। जो किसान आगे आकर अविशान को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना चाहता है, तो उस किसान को हम प्रायोरिटीज पे ले लेते हैं। वेटिंग की बहुत अभी हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये तो हमारा अपना मानना है। पहले हम लोग गवर्नमेंट के जो दूसरे स्टेशन हैं, जो हमारी तरह काम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, उनको हम यूनिट दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र को हम यूनिट दे रहे हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र भी एक तरह से डिमोस्ट्रेशन और मल्टीप्लिकेशन, सीड मल्टीप्लिकेशन के रूप में काम करता है। हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इसकी यूनिट एस्टेब्लिश की है। साउथ में भी हमने कुछ जो फार्मर हैं उनको चयनित किया, जो अविशान के फ्लो को बढ़ाएं, मतलब 20 से 100 ले जाएं, और 100 के बाद फिर वहां के आसपास के किसानों की वो अविशान की मांग को पूरा करें। तो हमारी प्रायोरिटीज अभी वेटिंग को ना देख के ऐसे किसानों को ढूंढना है जो अविशान को व्यवसाय के रूप में फैलाए। जैसे कि तोमर साहब ने एक और डायरेक्टर साहब ने एक और बात बताई कि भेड़ एक एटीएम है, इससे आप कर्ज मुक्त भी हो सकते हैं किसान। और काफी लोगों की आर्थिक स्थिति भी बदली है। जैसे कि मैं आसपास के एरिया से जब मैं आया था रिपोर्ट करने से पहले मैंने जांच परख की, तो उसमें यही बताया कि इस भेड़ और बकरी पालने से हमारी वास्तव में आर्थिक सहयोग रहा। इससे हमारे जो जनरेशन में भी काफी सहयोग मिला, बच्चे पढ़ पा रहे हैं क्योंकि कर्ज अब नहीं लेना पड़ रहा है। और जैसे कि दूसरी बात एक और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, कि जो एक खरगोश है, खरगोश की किस तरह की नस्ल है आप एक बार? देखो, हमारे यहाँ 6 नस्लें हैं। कुछ नस्लें उसमें एक अंगोरा नस्ल है। अंगोरा हमारे कुल्लू जो एनटीआरएस घड़सा है वहां पे पाली जाती है। वो ठंडे प्रदेश की, ठंडे जलवायु की नस्ल है। उससे बहुत बेशकीमती धागा मिलता है, जिस जो काफी कीमती है, और वो कपड़े बनाने में उसका काम आता है। इसके अलावा सोवियत चिंचला है, ब्लैक ब्राउन है, न्यूजीलैंड व्हाइट है, और ग्रे जाइंट है। ये नस्लें मीट और खाल के लिए पाली जा रही हैं। हमारे अपने अविकानगर में हमने 6 नस्ल रखी हुई है। इसके अलावा हमारा जो साउथ का जो सेंटर है एसआरसी मनावनूर, उसमें भी हम खरगोश पालन का काम बाकी नस्लों पर कर रहे हैं। साउथ में क्योंकि मीट ईटर्स बहुत ज्यादा हैं, मांस खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वह साउथ में, केरल में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में खरगोश पालन बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है, और वहां के किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का ये जरिया बनता जा रहा है। ये भी एक तरह से जीरो इनपुट का एनिमल है, लेकिन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। इसको यदि प्रतिकूल जो मौसम से बचा के अच्छी आमदनी इससे थोड़े से ज्ञान प्राप्त करके की जा सकती है। ये खरगोश के बारे में मेरा कहना है। जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि खरगोश को जीरो, वो भी जीरो मेंटेनेंस है, लेकिन थोड़ा मौसम का ध्यान रखना होता है तो सर्वाइव कर सकता है और आजीविका बढ़ा सकता है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत।